नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 70 लाख परिवारों को 450 रुपए का सिलेंडर। राजस्थान में कल से बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को सिलेंडर रिफिल करवाने पर रसोई गैस 50 रुपए सस्ती मिलना शुरू हो गया है। इसका फायदा तब मिलेगा जब उपभोक्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरों और गांवों में लग रहे कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक हर परिवार को माह में एक सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा और बाकी सब्सिडी की राशि लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जमा होगी। ठेकेदार ने डाला सरकारी जमीन पर डाका। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार थमता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर जिले के फागी में जल जीवन मिशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फागी के मंडोर में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को 10-10 दिन में एक बार पेयजल के दर्शन कराए जाते हैं, जबकि अधिकारियों की ओर से सरकार की बीसलपुर योजना का पानी ठेकेदारों के खेतों के साथ साथ उसकी फैक्ट्री के लिए निर्बाध रूप से 24 घंटे सप्लाई किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद जलदाय विभाग चेता और वहां जेसीबी से पाइपलाइन उखाड़ दी। हिट एंड रन कानून पर बवाल। राजस्थान के कई हिस्सों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर परिवहन नीति में किए गए बड़े बदलाव के बाद राजस्थान में इस बार बवाल मचना शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निजी वाहन संचालकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके कारण सूबे में कई जगह प्राइवेट बसों के पहिए थम गए। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में जाम करने का प्रयास किया। इसके कारण अलवर में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ना पड़ा। इस नए एक्ट के मुताबिक ट्रक या बस की टक्कर से किसी की मौत हो जाने पर ड्राइवर को 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसी के विरोध में कई जगहों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस उठाएगी अब कड़े कदम। नए साल में राजस्थान पुलिस सूबे में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाएगी। इसके लिए वर्ष 2024 की प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें पुलिस का सबसे ज्यादा जोर संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, नकल गिरोह और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रहेगा। नए साल में राजस्थान पुलिस ने नई सत्ता और नए डीजीपी के निर्देशन में अपराधियों को कड़ा सबक सिखाने की आमजन में उम्मीद जगाई है। यह दीगर बात है कि वह आमजन की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी। जनवरी में शुरू होंगे नीट यूजी समेत इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नए सेशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी 2024 में शुरू होने वाले हैं, जबकि जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। जेईई मेन सेशन 1 के लिए परीक्षा 24 जनवरी से शुरू होगी, जबकि CUET PG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 दिसंबर 2023 को ही शुरू हो चुकी है। यहाँ उन परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी महीने में शुरू होने वाली है। अयोध्या स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के इन 4 बड़े शहरों से संचालित की जा सकती है ट्रेनें। नए साल में 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजेंगे। इस साल के देश के सबसे बड़े और भव्य आयोजन के लिए न केवल अयोध्या बल्कि देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आतुर है। इसके लिए रेलवे भी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे भी तैयारियों में जुटा है। राजस्थान और हरियाणा के बाशिंदों को अयोध्या ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए NWR की ओर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्थान के 12 जिलों में सर्दी का अलर्ट। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह रात एक जैसा तापमान रहने की संभावना है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। माउंट आबू में सुबह ओस की बूंदों के साथ बर्फ की परतें जमी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। नव वर्ष पर रेन बसेरों में पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रेन बसेरों में रह रहे लोगों के बीच पहुंचे। सीएम ने रेन बसेरों में रह रहे लोगों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने सड़कों पर रह रहे निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रेन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रबंधकों एवं कार्मिकों को रेन बसेरों को स्वच्छ और साफ रखने के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए।
भजनलाल कैबिनेट में सबसे बड़ा सस्पेंस, गृह मंत्री कौन? राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस गृह मंत्री को लेकर है। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा समेत 3 प्रमुख दावेदार हैं। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इसलिए रेस से बाहर हो सकते हैं क्योंकि पिछली सरकार में गृह विभाग अशोक गहलोत के पास था। बीजेपी ने लगातार गहलोत पर हमला बोला था। बीजेपी का कहना था कि गृह विभाग सीएम के पास नहीं होना चाहिए, किसी अलग से गृह विभाग का जिम्मा देना चाहिए। ऐसे में भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग रहने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। राजस्थान में नए साल पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को प्रमोशन का तोहफा। राजस्थान में नए वर्ष की पूर्व संध्या पर 100 ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों का प्रमोशन को तोहफा मिला है। इनमें 43 आईएएस, 37 आईपीएस, 20 आईएफएस को प्रमोशन मिला है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल यह सभी अधिकारी अपनी वर्तमान जगह पर ही कार्य करते रहेंगे, लेकिन जल्दी बड़ी तबादला सूची जारी होगी। सरकार बदलने के बाद अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं कल आईएएस सुधांशु पंत को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं जल्दी नए डीजीपी की नियुक्ति भी की जाएगी। फिलहाल आईपीएस युवा साहू के पास डीजीपी का कार्यभार है। ऐसे में अब 1-2 दिन में अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है। डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई की सेना 14 दिन तक करेगी युद्धाभ्यास। नए वर्ष के शुरुआत में राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर भारत व यूएई की सेनाएं मंगलवार से संयुक्त अभ्यास करेगी। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेवाएं सुरक्षा संबंधी क्षमताओं को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। यह युद्धाभ्यास आगामी 15 जनवरी तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त ऑपरेशन में भी भागीदारी करेगी। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सम्मिलित एयरफोर्स एक्सरसाइज सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफ्रा बेस पर हुई थी। सीएम भजनलाल से मिले किरोड़ी लाल मीणा, सामने रखी यह मांग। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा ने सीएम के सामने आरएएस भर्ती परीक्षा को स्थगित कराने की मांग की है। इसके अलावा ईआरसीपी को लेकर भी मीणा ने सीएम से बात की है। सीएम से मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से मिले और इस बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। उम्मीदों से भरा होगा वर्ष 2024, जिले में विकास को लगेंगे पंख। आने वाले वर्ष 2024 से जिले वासियों को काफी उम्मीद है। वर्ष 2024 जिले के लिए खुशहाली से भरा होगा। प्रदेश व केंद्र में अब भाजपा की सरकार है, यानी डबल इंजन सरकार से जिले के रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे। कई नए काम भी होंगे। प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। झालावाड़ जिले में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, रोड, सिंचाई, पेयजल, पर्यटन, रोजगार सहित जिले में ढांचागत क्षेत्रों में विकास की उम्मीद है। जिले के संपूर्ण विकास के लिए जिले वासियों को 24 उम्मीदें हैं। अगर ये उम्मीदें पूरी हो तो जिले में विकास तेज गति से होगा। मांग के चलते गेहूं में तेजी, चना में मंदी रही। भामाशाह मंडी में सोमवार को 50,000 कट्टे कृषि जींस की आवक हुई। गेहूं में 25 रुपए की तेजी रही, वहीं चना 100 रुपए प्रति क्विंटल भाव मंदे रहे। लहसुन की आवक 1,000 कट्टों की रही। लहसुन 7,000 से 21,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। किराना बाजार में भाव स्थिर रहे। स्वास्थ्य योजनाएं अपार, आज भी निःशुल्क इलाज से दूर, महंगी दवाइयां और नवाचार। राज्य में कई निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं और निरोगी राजस्थान से सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण कैशलेस इलाज के बाद भी चिकित्सा विज्ञान के नवाचार और शोध के बाद आने वाली नई महंगी दवाइयों के लिए मरीजों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनमें कैंसर, किडनी, हृदय रोग और अन्य दुर्लभ बीमारियों की नई महंगी दवाइयां शामिल है। नए शोध के बाद शुरुआत में यह दवाइयां 20 वर्ष तक पेटेंट वाली कंपनी के एकाधिकार में रहती हैं और इसके कारण वे जेनरिक की श्रेणी में शामिल नहीं होती। इस दौरान उनकी कीमत लाखों और यहां तक कि करोड़ों में होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर एट्रोफी, जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियां भी मरीजों को महंगी पड़ रही है। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें।
राजस्थान के 70 लाख परिवारों को 450 रुपए का सिलेंडर। राजस्थान में कल से बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को सिलेंडर रिफिल करवाने पर रसोई गैस 50 रुपए सस्ती मिलना शुरू हो गया है। इसका फायदा तब मिलेगा जब उपभोक्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहरों और गांवों में लग रहे कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक हर परिवार को माह में एक सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा और बाकी सब्सिडी की राशि लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में ही जमा होगी। ठेकेदार ने डाला सरकारी जमीन पर डाका। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार थमता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर जिले के फागी में जल जीवन मिशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फागी के मंडोर में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीणों को 10-10 दिन में एक बार पेयजल के दर्शन कराए जाते हैं, जबकि अधिकारियों की ओर से सरकार की बीसलपुर योजना का पानी ठेकेदारों के खेतों के साथ साथ उसकी फैक्ट्री के लिए निर्बाध रूप से 24 घंटे सप्लाई किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद जलदाय विभाग चेता और वहां जेसीबी से पाइपलाइन उखाड़ दी। हिट एंड रन कानून पर बवाल। राजस्थान के कई हिस्सों में प्रदर्शन। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर परिवहन नीति में किए गए बड़े बदलाव के बाद राजस्थान में इस बार बवाल मचना शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निजी वाहन संचालकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसके कारण सूबे में कई जगह प्राइवेट बसों के पहिए थम गए। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में जाम करने का प्रयास किया। इसके कारण अलवर में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ना पड़ा। इस नए एक्ट के मुताबिक ट्रक या बस की टक्कर से किसी की मौत हो जाने पर ड्राइवर को 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इसी के विरोध में कई जगहों पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस उठाएगी अब कड़े कदम। नए साल में राजस्थान पुलिस सूबे में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाएगी। इसके लिए वर्ष 2024 की प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें पुलिस का सबसे ज्यादा जोर संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, नकल गिरोह और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रहेगा। नए साल में राजस्थान पुलिस ने नई सत्ता और नए डीजीपी के निर्देशन में अपराधियों को कड़ा सबक सिखाने की आमजन में उम्मीद जगाई है। यह दीगर बात है कि वह आमजन की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगी। जनवरी में शुरू होंगे नीट यूजी समेत इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नए सेशन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी 2024 में शुरू होने वाले हैं, जबकि जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। जेईई मेन सेशन 1 के लिए परीक्षा 24 जनवरी से शुरू होगी, जबकि CUET PG 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 दिसंबर 2023 को ही शुरू हो चुकी है। यहाँ उन परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी महीने में शुरू होने वाली है। अयोध्या स्पेशल ट्रेन। राजस्थान के इन 4 बड़े शहरों से संचालित की जा सकती है ट्रेनें। नए साल में 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजेंगे। इस साल के देश के सबसे बड़े और भव्य आयोजन के लिए न केवल अयोध्या बल्कि देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आतुर है। इसके लिए रेलवे भी बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे भी तैयारियों में जुटा है। राजस्थान और हरियाणा के बाशिंदों को अयोध्या ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए NWR की ओर से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्थान के 12 जिलों में सर्दी का अलर्ट। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह रात एक जैसा तापमान रहने की संभावना है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। माउंट आबू में सुबह ओस की बूंदों के साथ बर्फ की परतें जमी हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। नव वर्ष पर रेन बसेरों में पहुंचे CM भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री